नेक्स्ट स्टूडेंट, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और आज हम करने लगे अपना नेक्स्ट लेवल का टॉपिक जिसका नाम है कन्वेंशन फॉर द मिरर इक्वेशन। इससे पहले हमने बहुत बारीकी में जो था ड्राइव किया था फार्मूला, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन का फार्मूला। अब जो है इस टॉपिक के एंड में न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा तो आपका ये जो टॉपिक है ये मजीद भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। डाटा मैंने लिखा हुआ एंड में इसको भी देखेंगे। अब देखते हैं कि कन्वेंशन है क्या। स्टूडेंट, फर्स्ट जो कन्वेंशन लफ्ज है इसको समझोगे, इसका मतलब होता है कोई भी रिवायत, कोई भी दस्तूर जो के बैक एंड से चलती हुई आ रही हो। ठीक है, इनकी ऐसी प्रैक्टिस जो कि बैक एंड से लोग प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं वो प्रैक्टिस, उसकी वजह ये कि ताकि हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट आए। डन हो गया। यानी कि ये जो फार्मूला जब मैंने ड्राइव किया था मिरर का, जब मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूंगा तो किन चीज़ों को मैंने पॉजिटिव लेना है और किन चीज़ों को नेगेटिव। आई मीन ये जो चीज़ें यहाँ पे गिवन होती है, ठीक है, तो किन को पॉजिटिव लेना है, किन को नेगेटिव। सेम जब मैं फार्मूला यहाँ अप्लाई करूंगा तो किन चीज़ों को पॉजिटिव लेना है, किन चीज़ों को नेगेटिव लेना है। यही हमारे पास क्या है, कन्वेंशन है, यही दस्तूर है, यही रिवायत है जो कि चलती हुई आ रही है। तो हमने उनको ही फॉलो करते हुए जो है यहाँ पे वो चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव लेनी है। तो अब देखेंगे कि किस चीज़ को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, इमेज डिस्टेंस को, इमेज एल्टीट्यूड के, कब किन चीज़ों को पॉजिटिव लेना और कब किन चीज़ों को हमने नेगेटिव लेना है ताकि हम एक्यूरेट रिजल्ट हासिल कर सके। क्लियर स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है और जब भी जो ऑब्जेक्ट हम प्लेस करते हैं उसको हम बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। और आप ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के आगे ही रखोगे, मिरर के बैक एंड पे तो रखोगे नहीं। ठीक है, डन हो गया। ओके, फर्स्ट जो मिरर है ये हमारे पास कॉनकेव है, गार यानी कि अंदर की तरफ, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। और जो बाहर की तरफ होता है वो हमारे पास क्या होता है, कन्वेक्स होता है, ये भी हमें पता है। तो अब इसलिए बात है, जो ऑब्जेक्ट मैं रखूंगा यहाँ पर वो हमेशा मैं मिरर के फ्रंट मतलब आगे ही तो रखूंगा, तभी तो मिरर में दिखेगा ना, मिरर के पीछे जाके तो नहीं रखने लग जाऊंगा ना। ठीक है, तो जो रियल ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, पोल से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है रियल ऑब्जेक्ट का, उसको हम डी ओ से लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो हमेशा मिरर के फ्रंट पर ही रखते हैं। क्लियर? अब यहाँ बेशक कनकेव हो या कन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट को आपने मिरर के फ्रंट पर ही रखना है। अब यहाँ पे भी जब मैंने कॉनकेव लिया तो मैंने जो मिरर कन्वेक्स लिया उसका भी जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कहाँ रखा है, फ्रंट पे रखा है मिरर के। तो जब भी एक चीज फ्रंट पे होगी मिरर के, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू आपने लेनी होगी वो पॉजिटिव लेनी होगी। इसका मतलब है कि यहाँ जो भी डिस्टेंस होगा यहाँ से, यहाँ मान लो 1 मीटर है, 2 मीटर, मैं कहता हूँ 2 मीटर है। ठीक है, तो 2 मीटर का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हम हमेशा किस में लेंगे, ये हम पॉजिटिव ही लेंगे। डन? अच्छा ठीक है, तो आसान था। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं कन्वेक्स, तो कन्वेक्स को कौन सा हम मिरर के पीछे कभी देखा है? ये जो हमारे पास हिलीज एरिया जो होते हैं, जो जहाँ पे हिल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर होता है, कभी उसके पीछे जाके तो हम नहीं ऑब्जेक्ट को रखते ना, गाड़ी या जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके आगे सामने से जाएगा, तो इसका भी तो हम फ्रंट पे ही रखेंगे। अब जब फ्रंट पे रखेंगे जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो भी हम किस में लेकर, मान लो 2 मीटर कुछ भी ले लो यहाँ पे, उसकी जो वैल्यू होगी वो हमने किस में लेनी है, पॉजिटिव में ही लेनी है। ये तो बहुत आसान हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, बेशक वो कॉनकेव में हो या हमारे पास बेशक वो कन्वेक्स में हो, इस साइड पे हमें पता है क्या है, कन्वेक्स है, दोनों में ही जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको हम किस से लिखेंगे, उसको हम डी नॉट से लिखेंगे और वो हम पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? डी नॉट से लिखेंगे और उसको हम पॉजिटिव में लेंगे। आसानी सी बात होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चीज है। अब ये इमेज डिस्टेंस क्या होता है? इमेज डिस्टेंस का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे कनकेव ले लूं स्टूडेंट और यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को रखूं, ठीक है, और सब्जेक्ट में से कोई ना कोई लाइट जाए, ये चीजें मैंने पहले भी बताई हुई है, और नीचे में कोई ना कोई व्हाइट पेपर रख दूं, कोई भी स्क्रीन रख दूं, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा मैंने और यहाँ पे कोई भी स्क्रीन रखा। अब इस ऑब्जेक्ट जो था रियल ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज जो होती है स्क्रीन पे आ रही होती है, और जब हमारे पास वो स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट की अगर इमेज आ जाए स्क्रीन पे, तो हम उस ऑब्जेक्ट को नाम दे देते कि वो रियल इमेज है। क्लियर? यानी कि वो रियल ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर उसी साइड पे हमें इमेज भी दे दे तो हम कह देते हैं कि वो रियल इमेज है। क्लियर? जब चीज फॉर्म होती है उसको हम इमेज बोलते हैं, और जब तक हमने चीज को सामने रखा होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये भी क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और इसकी जब इमेज फॉर्मेशन हो कि जो भी इमेज मुझे मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, रियल इमेज। तो क्योंकि इसके फ्रंट पर ही हमारे पास यहाँ एक व्हाइट स्क्रीन रखूँ तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ होगा वो मुझे यहाँ स्क्रीन पे दिखने लग जाता है। अगर वो मुझे दिखेगा तो हम उसको नाम देते हैं रियल इमेज का। और अगर वो फ्रंट पे दोबारा ही मिरर के क्या हो रहा है, मिरर के सामने ही अगर वो बन रहा है, ठीक है, तो अगर वो सामने ही बनेगा तो अगेन मैं उसकी वैल्यू किस में लूंगा, पॉजिटिव में लूंगा।
अब जो पॉजिटिव में लेंगे तो सही, लेकिन इसको हम डिस्टेंस को लिखते हैं किससे, इसको तो डी ओ से लिखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो जाहिर सी बात है ये जो डिस्टेंस है ये इमेज का डिस्टेंस है, तो ये भी पोल से यहाँ तक जहाँ पे इमेज बनी है वहां तक का जो डिस्टेंस होगा, अगर ये मान लो कि 1 मीटर बन रहा था तो इसकी भी जो वैल्यू होगी वो मैं क्या लूंगा, वो मैं पॉजिटिव लूंगा। क्लियर? ओके। लेकिन इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर जो इमेज होता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है। ये चीज बताई हुई है मैंने कि कैसे बिहाइंड द बनता है। जब हमारे पास इमेज बिहाइंड द इमेज बन रहा है तो उसको हम नाम देते हैं कि वो फिर रियल इमेज नहीं होता, उसको हम नाम देते हैं कि वो हमारे पास वर्चुअल इमेज है। क्लियर? और अगर बिहाइंड पे बनता है तो उसकी वैल्यू हम नेगेटिव में लेंगे। अगर मान लो यहाँ पे 1, ये देखो यहाँ से यहाँ ये बनी हुई इमेज इस जगह पे, अगर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं नाम दे दूंगा, वो अगर मेरे पास 1 मीटर है तो ये 1 मीटर अब मैं पॉजिटिव नहीं लूंगा, ये 1 मीटर क्योंकि इमेज के बिहाइंड बन रहा है तो इसको मैं कहूंगा कि ये नेगेटिव है, इसकी वैल्यू क्या लूंगा, मैं नेगेटिव लूंगा। अब इस चीज को भी यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि जो इमेज का डिस्टेंस है किसमें, कनकेव में, वो हम किससे लिखते हैं स्टूडेंट, वो हम लिखते हैं, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, वो हम लिख रहे हैं इमेज का डिस्टेंस, चलो यहाँ कर देते हैं, वो हम लिखते हैं डी आई से। और क्योंकि वो इमेज के इस मिरर के सामने ही बनता तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि बिहाइंड द बन रहा है जो वर्चुअल इमेज है हमारे पास, और कौन सा इमेज बनता है उसमें वर्चुअल, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हम क्या लेंगे, वो हम नेगेटिव में लेंगे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इमेज का एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब है कि इमेज की हाइट क्या होगी। अब इमेज की अगर मैं यहाँ हाइट देखूं, ठीक है, कि वो पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव। अगर तो इमेज हमारे पास इन्वर्टेड नहीं है, अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, अगर इमेज यहाँ है वो स्क्रीन पे आती है लेकिन उल्टी नजर आती है। उल्टी का मतलब क्या है, वो इन्वर्ट हो रहा है। अगर इमेज उलट गई हमारे पास इन्वर्ट होगी तो उसकी वैल्यू हम स्टूडेंट किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास जो इमेज है वो नेगेटिव बन रहा है, तो जब तक वो हमारे पास इन्वर्टेड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इन्वर्टेड है, क्योंकि इसमें एक केस आता है जिसमें ये हमारे पास इन्वर्टेड इमेज इसकी नहीं भी बनती, जो कि मैं बताया है, उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो जब तक हमारा इमेज हमारे पास इन्वर्टेड है तब तक हम क्या लेंगे, कॉनकेव के अंदर हम जो एच की वैल्यू होगी हाइट की वो किस में लेंगे, वो हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि वो उलट गई। लेकिन इन केस ऑफ जो मर्जी हो जाए, कन्वेक्स में इमेज हमेशा हमें सीधा ही दिखता है, इरेक्टेड दिखता है, उल्टा नहीं दिखता। यहाँ जितना मर्जी मैं इसको आगे पीछे करता रहूंगा, यहाँ बैक पे जो इमेज बन रही है स्टूडेंट, जो कि वर्चुअल इमेज है, वो हमेशा सीधी ही बन रही होती है। जिस तरह आपने देखा भी होगा पार्किंग एरियाज में, ठीक है, कि जब वो आप जा रहे हो गाड़ी लेके तो गाड़ी आपको सीधी ही दिख रही होती है मिरर पे, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। तो इसलिए इसके जो हमारे पास इसका जो इमेज एल्टीट्यूड जो एच होगा वो हम किस में लेंगे स्टूडेंट, वो हम पॉजिटिव में लेंगे। क्यों? क्योंकि इमेज तो हमेशा सीधा है। नेक्स्ट देखते हैं फोकल लेंथ क्या बला है। फोकल लेंथ हमें पता है स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे सारी जो हमारे पास जो रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो हमेशा किस पॉइंट से गुजरती है, वो फोकस पॉइंट से गुजरती है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल का मिड पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो फोकल लेंथ है, ये हमने या फोकस लेंथ जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो हमारे पास क्या होगी, वो पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव। तो अगेन यहाँ पे जो इसका फोकस बन रहा है वो मिरर से आगे बन रहा है, मिरर से आगे ही बन रहा है। तो जो चीज हम आगे ले रहे थे उसको मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव में लेंगे। तो इसका जितनी भी फोकल लेंथ, मान लो कि ये यहाँ पे 0.5 मीटर था, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हम किस में लेंगे, ये हम किस में ले लेंगे, ये हम पॉजिटिव में ले लेंगे, ठीक है। तो इसका जो फोकल लेंथ है एफ, वो हम किस में लेंगे, वो हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो हम पॉजिटिव में लेंगे। अब इसका अगर देखूं तो इसका फ्रंट में नहीं है, अगेन इसका भी क्या, बिहाइंड द, इसका जो फोकस होता है वो हमारा बिहाइंड द क्या होता है, इमेज होता है, और बिहाइंड द मिरर होता है। तो यहाँ पे बिहाइंड द मिरर है, ठीक है, फ्रंट ऑफ मिरर नहीं है, बिहाइंड द। तो यहाँ पे जो फोकल हम लेंगे वो हम उसकी वैल्यू हमेशा किस में लेंगे, वो हम हमेशा नेगेटिव में लेंगे। स्टूडेंट होपफुल यहाँ तक आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी और अब आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ तक अगर आपने इसको नहीं लिखा तो आप इसको नोट डाउन करें, और अब मैं इस पोर्शन को इरेज करता हूँ और उस न्यूमेरिकल को आपको करके दिखाता हूँ, ये जो मैंने गिवन डाटा दिया हुआ है, ठीक है। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। ओके कि अब ये क्या सारी जो बहस हुई ये क्यों हुई, ठीक है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमने किसके फ्रंट पे रखा हुआ है, कन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे रखा हुआ है, ठीक है, और कितना दूरी पे रखा हुआ है, मतलब ये अभी कन्वेक्स है तो इसलिए मैंने यहाँ कन्वेक्स मिरर को रख ही रखा है। अब ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से दूर है ना स्टूडेंट, ठीक है, जो इसका डी नॉट जो हम कह सकते हैं जो डिस्टेंस है, वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तकरीबन हमारे पास यहाँ पे 15 मीटर है। क्लियर? ओके, डन। अब यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है वो भी बताता हूँ।
अब वो कह रहा है जो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दूसरी चीज जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, देखो यहां से यहां तक का, ठीक है, ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहा है, और वो कह रहा है कि वो हमारे पास कितनी है, 10 है। अब अगर मैं फार्मूले में देखूं तो फार्मूले में रेडियस ऑफ कर्वेचर सी नाम की कोई चीज भी यहाँ नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि जितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होता है उसका हाफ जो होता है वो यहाँ पे किस पे होता है, फोकस पे होता है हमारे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी फोकल लेंथ हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है फोकल लेंथ है, ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस, ये जो इतना डिस्टेंस है उसका हाफ, अगर इतना था 10 तो इतना क्या होगा 5। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने बता दिया कि 10 का हाफ, 10 को डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ, 2 के साथ, तो हमारे पास जो फोकल लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ गई स्टूडेंट, वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी 5। क्लियर, ओके, ये भी लिख लिया हमने। अच्छा, और क्या रह गया उसको भी देखते हैं मजीद यहाँ पे। और तो कुछ नहीं है, हाँ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी लिख लिया, डन। अच्छा ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है उसको देख लेते हैं। एक हमने इमेज डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि अब ये चीज हमें फाइंड करनी है, जो डी आई है ना इमेज, यानी कि यहाँ ये जो इमेज यहाँ से यहाँ बनेगा ये कितना पोल से दूर बन रहा होगा। अब इसका हमने क्या करना है, इस चीज को हमने क्या करना है, इस चीज को हमने फाइंड करना है। क्लियर, अब फार्मूला आपके सामने है, हमने डी आई निकालना है, तो हमने फार्मूले को शफल करेंगे, रीअरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू डी आई। क्लियर, ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर डी आई को हमने फाइंड आउट करना है, तो हम इस चीज को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय एफ हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय डी ओ, यानी कि डी नॉट भी मैं इसको बोल देता होता हूँ, और 1 डिवाइडेड बाय डी आई, क्योंकि हमने तो डी आई फाइंड करना है कि वो कितना दूरी पे वर्चुअल इमेज बन रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट एलसीएम ले लेंगे इस जगह पे, जब भी इस तरह की सीन बनता है तो हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम में जो भी नीचे चीजें पड़ी हो, अगर डिफरेंट पड़ी तो दोनों ले लेते हैं हम, यहाँ पे दोनों ले ली हमने। ओके, क्लियर। अब इसको ऐसे करना होता है कि ये f को आपने नीचे, इसके नीचे जो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो डिनोमिनेटर में 1 के नीचे f ही पड़ा हुआ है, उसको इस नीचे वाले टर्म के साथ डिवाइड कराएंगे। अगर हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो ऑब्वियसली f कट जाएगा, और नीचे जहाँ पे जो चीज रह जाती है उसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे डी नॉट यानी कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो रह गया, 1 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ओ ही आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, माइनस का माइनस, अब यहाँ पे दोबारा दोनों जिंदा हो गए। अब दोबारा से इनको नीचे वाली चीज का डिवाइड कराऊंगा तो डी ऑब्जेक्ट जो है, डी ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो डिस्टेंस है एफ रह जाएगा, एफ 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और यहाँ पे एज इट इज ये आ गया। अब क्या करना है, हमने डी आई निकालना है। ये डी आई यहाँ डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट इस जगह पे, वहां जाएगा तो इस चीज के साथ क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई, लाइक दिस। ठीक है, एग्री। वैसे स्टेप बाय स्टेप नहीं करवाने की जरूरत थी, लेकिन मैं करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फिर डायरेक्ट समझ नहीं आती, यहाँ मन रह गया। अब ये चीज नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो डी आई है वो बराबर आ जाएगा मेरे पास डी नॉट माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ डी नॉट, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये चीज यहाँ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे जाके क्या करवा देंगे, इसको हम डिवाइड। आप स्टूडेंट, मैंने अगेन बोला इस चीज को डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। डन। तो अब ये हमने उसके लिए डी आई के मुताबिक इस इक्वेशन को क्या कर दिया, रेडी कर दिया। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इसको यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर हम पुट करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट, ओके। जैसे कि यहाँ पर f जो था वो मैंने बताया कि उसका हाफ था, वो तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। f कितना पुट कर देंगे, 5। ओके, कर देता हूँ 5। लेकिन मुझे ये बताओ कि जो f था वो हम लेंगे किस में, नेगेटिव में लेंगे या पॉजिटिव में? तो यस स्टूडेंट, वो हम लेंगे नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि यही तो हमारे कन्वेंशन थे जिनको हमने यूज करना है, तो रिवायतें थी हमारी, तो रिवायत हमारे किसको हमने यूज करना है। तो इसकी जो f की अब जो वैल्यू है स्टूडेंट, वो उसके साथ हमने क्या लेना है, नेगेटिव का साइन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे नेगेटिव का साइन। ठीक है, f की वैल्यू मैंने पुट कर दी इस f के अंदर। अब डी ओ जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो मैंने बताया था कि वो तो हम हमेशा किस में रखते हैं, मिरर के सामने रखते हैं, और सामने रखने वाली चीज को हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो डी नॉट है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, उसको हम किस में लेंगे, उसकी वैल्यू पॉजिटिव थी और वो हम 15 ही ले लेंगे। ये भी एग्री हो गया? ठीक है स्टूडेंट, ओके। डिवाइड करवाते हैं। डी नॉट जो है वो हमें पता है वो कितना है हमारे पास, वो 15 है। यहाँ पे ये माइनस फार्मूले का माइनस आ गया, और यहाँ ब्रैकेट डाल के जो एफ की खुद की वैल्यू थी वो तो -5 थी, तो यहाँ पे क्या पुट करूंगा, -5। ओके स्टूडेंट, इसको इस साइड को हम थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ताकि मैं इसको फर्दर कर सकूँ। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मजीद क्या कर सकते हैं हम। 15 को हम स्टूडेंट 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और ये तकरीबन हमारे पास सारा कुछ करने के बाद, चलो मैं साथ साथ ही कर देता हूँ, ठीक है।
एक्यूरेट है, ठीक है स्टूडेंट। हमारे पास ऊपर आ जाएगा माइनस डी आई, देखो -75 आ गया ऊपर, और साथ क्या ले लेंगे, मीटर ले लेना, ठीक है ओके। साथ ही यहाँ पर हम मजीद अगर देखें नीचे, ठीक है इस साइड पे, यहाँ पे मेरे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास 15 था और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 15 + 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 20 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करवा देंगे हम 20 के साथ। डन स्टूडेंट्स ओके। अब अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा दूं तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 3, आंसर आ रहा है 3.75 मीटर आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हम किस में लेते हैं, मीटर में। इसमें मत बेशक उलझो कि मीटर कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना, नहीं भी लोगे और डायरेक्ट आपको पता है कि जो डिस्टेंस है वो मीटर में, तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, उस पर भी हम नहीं जाते, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो ये माइनस भी इसके साथ आएगा, इसको डिवाइड करने से ये है और साथ ही माइनस भी आ गया, ठीक है ओके। देन अब देखो इस माइनस को देखते साथ ही आप ये बता सकते हो कन्वेंशन का क्या फायदा हो रहा है कि ये जो वैल्यू निकली है ये एक हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर की वैल्यू है, क्योंकि अगर हमारे पास कॉनकेव होता तो ये वैल्यू मोस्टली केसेस में हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव ही तो आएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? डन ओके। ये भी हो गया हमारे पास, समझ आ गई ओके। अब हमने क्या निकालना था, अब हमने निकालना है मैग्निफिकेशन का, मतलब ये कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे इतना पड़ा हुआ है तो वहां पे कितना दिखेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इतना है तो वहां पे कितना दिखेगा। और याद रखना जो कन्वेक्स मिरर के सिचुएशन में हमेशा 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 जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो मैग्निफिकेशन होगी वो इससे हमेशा क्या होती है, छोटी ही होती है, ठीक है, इससे बड़ी नहीं होगी। यानी कि हमेशा मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 आनी चाहिए। ग्रेटर देन 1 जो होता है वो कॉनकेव मिरर के सिचुएशन में आता है। कन्वेक्स में हमारे पास हमेशा लेस देन 1 होता है, क्योंकि इमेज हमेशा छोटी होती है और इमेज जो होता है यहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा उस पर क्या कर रहा होता है, दिखा रहा होता है, लेकिन इमेज को छोटी करके दिखा देता है, ठीक है ओके। अब मैग्निफिकेशन का यही फार्मूला स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन तब तक आप लगा भी नहीं सकते थे जब तक आपको वर्चुअल इमेज का जो था हमें डिस्टेंस नहीं पता लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, ये फार्मूले का माइनस है यहाँ पे, जो कि आपकी बुक वालों ने खाया हुआ है। और यहाँ पे अब जो डी आई है, जो हमारे पास वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस आया है वो कितना आया, -3.75 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे हम इसको मजीद क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवाएंगे। ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास डिस्टेंस था स्टूडेंट वो कितना था हमारे पास, वो ये रहा, वो था हमारे पास 15। डन स्टूडेंट ओके। अब यहाँ पर हम जब m निकालेंगे फुल एंड फाइनल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3.75 को हम डिवाइड करवा देंगे 15 के साथ, तो 0.25 आ जाएगा, 0.25। यानी कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल सही वैल्यू है, 0.25 मैग्नीफाई होगा। अगर ये 1 था तो जो यहाँ इमेज बनी है वो 0.25 क्या होगी, इमेज होगी। यानी कि अगर समझ आ रही है ना कि इसका 0.25 वो हमारे पास वहां क्या बन रहा होगा, इमेज बन रहा होगा, क्लियर, यानी कि छोटी इमेज बन रही होगी। अगर ये 1 थी और इसकी अगर आप हाइट देखो, हाइट जो हमें गिवन थी वो कितनी दी हुई थी स्टूडेंट, इसकी हमें यहाँ पे हाइट तो डायरेक्ट नहीं दिया, बस वो यही कह रहा था कि ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई कितना हो रहा है, तो हमें पता लग गया जो ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई हो रहा है हमारे पास वो 0.25 होगा, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अभी आपको दिख रहा होगा जो मैग्निफिकेशन जो आया है, यानी कि इसकी जो हाइट आई है और कितना मैग्नीफाई हुआ और कितनी हाइट आई है, ये वैल्यू किस में आई हुई है, ये पॉजिटिव में आई हुई है। अब सोचो पॉजिटिव में क्यों है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हम कन्वेक्स मिरर का निकाल, और कन्वेक्स मिरर का जो मैग्निफिकेशन जब भी निकलेगा वो हमारे हमेशा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्टेड होती है, इन्वर्टेड नहीं होती, सीधी है। तो पॉजिटिव साइन यहाँ पे यही इंडिकेट कर रहा है कि जो उसकी हाइट है वो पॉजिटिव में है, और इतनी इसकी हाइट होगी और इतना मैग्नीफाई हुआ है और पॉजिटिव में है। डन स्टूडेंट ओके। तो स्टूडेंट होपफुली यहाँ पे आपको ये सब चीजें समझ आ गई होगी। दूसरा आपको एक और बात मैं बताता जाऊं, यहाँ पर अगर आपने कन्वेंशन हम ये भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारे पास और भी कन्वेंशन है। कन्वेंशन ये है कि जहां जहां पे भी हमने ये सब चीजें देखी, इस वाली सारी चीजें आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो और इस वाली सारी चीजें वहां पे भी यूज कर सकते हो। लेकिन फिर पूरी की पूरी जो यहाँ पे हम यूज कर रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी था, वही फिर सबका सब इधर हो। फिर ये ना अपनी मर्जी से किसी को पॉजिटिव किया किसी नहीं। अगर आपने ये वाली कन्वेंशन इस साइड पे यूज करना है तो भी गुड है, और अगर ये वाले साइन आप सारे उधर यूज करें और वो वाले साइन सारे आप इधर यूज करें तो भी आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज भी आपने जहन में रखनी है। स्टूडेंट होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।